दोपहर का समय था। घर में ताजी बेक की हुई कुकीज की खुशबू फैली हुई थी। मम्मी ने उनके लिए स्वीट कुकीज बनाई थी। आर्यन और मीरा दौड़ते हुए रसोई में आए। उनके चेहरे उत्साह से चमक रहे थे। मम्मी ने कहा था कि तुम्हारी कुकीज टेबल पर रख दी है, खा लेना। मीरा ने खुशी से कहा। उसकी आंखों में चमक थी। मुझे तो अभी से उनका स्वाद आ रहा है। आर्यन ने उत्सुकता से हाथ बढ़ाया, लेकिन उसका हाथ अचानक रुक गया। उसका चेहरा उतर गया। अरे, कुकीज कहाँ गईं? मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो प्लेट को घूर रही थी जो स्वादिष्ट चॉकलेट चिप कुकीज से भरी होनी चाहिए थी, पर प्लेट तो खाली रखी थी और उसमें एक भी टुकड़ा नहीं बचा था। अभी तो यही थी, उसने अविश्वास से कहा। यह तो पूरी तरह खाली है। आर्यन ने प्लेट को करीब से देखते हुए कहा। किसने खाया है कुकीज को? दोनों भाई बहन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर आर्यन की आंखों में जिज्ञासा चमकी। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें कुकीज चोर को ढूंढना होगा। उन्होंने सुराग ढूंढने के लिए रसोई का कोना कोना छान मारा। तभी आर्यन की नजर फर्श पर पड़ी। देखो, ये बिस्किट के टुकड़ों की लकीर। उसने उत्साह से इशारा किया। सचमुच छोटे छोटे टुकड़े रसोई से ड्राइंग रूम की ओर जा रहे थे। मीरा की आंखें चमक उठीं। चलो इसका पीछा करते हैं, उसने धीरे से कहा, जैसे वो किसी गुप्त मिशन पर हों। वो दोनों झुककर टुकड़ों के निशान का पीछा करने लगे, बिल्कुल जासूसों की तरह। मीरा की छोटी लहराते हुए इधर उधर हो रही थी और उसकी आंखें फर्श पर जमी हुई थीं। ये तो किसी रहस्यमयी फिल्म जैसा है, मीरा ने उत्तेजना में फुसफुसाते हुए कहा। हाँ, और हम हैं जासूस, आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों में रोमांच की चमक थी। निशानों का पीछा करते हुए वे दोनों ड्राइंग रूम तक पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो सोफे के पीछे छिप गए और ऊपर से झांकने लगे। कमरे के बीचों बीच उनका छोटा भाई रोहन खेल रहा था। चारों तरफ खिलौने बिखरे हुए थे। रोहन तो पहले यहीं था। क्या वही कुकीज का चोर है? मीरा ने संदेह से पूछा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आर्यन ने सिर हिलाया। पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है। वो और करीब सरकते गए, बिना आवाज के। आर्यन ने ध्यान से रोहन का चेहरा देखा। उसके मुंह पर न तो कोई टुकड़ा था, न ही चॉकलेट का कोई निशान। ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उसे दोषी साबित कर सके। नहीं, न तो मुंह पर टुकड़े हैं और न ही चॉकलेट के दाग, आर्यन ने निराश होकर कहा। मीरा ने गहरी सांस ली। तो फिर वो कुकीज रोहन ने नहीं खाई होंगी, लेकिन और कौन हो सकता है? तभी आर्यन की नजर एक और निशान पर गई, जो बाहर की ओर जा रहा था। देखो, टुकड़े बाहर तक जा रहे हैं। वो दोनों पीछे के आंगन में गए। जैसे ही उन्होंने बाहर कदम रखा, उनकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वहां पेड़ की छांव में मैक्स, उनका कुत्ता, आखिरी कुकीज मजे से चबा रहा था। मैक्स, ये तुम थे? मीरा ने आश्चर्य और हंसी के साथ कहा। आर्यन हंस पड़ा। तो असली कुकीज का चोर मैक्स निकला। मैक्स ने सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें मासूमी से फैली थीं। उसके मुंह के चारों ओर टुकड़े लगे थे और उसके कान शर्म से झुके हुए थे, लेकिन उसकी पूंछ उम्मीद से हिल रही थी, जैसे माफी मांग रहा हो। मीरा ने हंसते हुए कहा, देखो कितना मासूम लग रहा है और कितना प्यारा भी। आर्यन ने सिर हिलाते हुए कहा, इस पर गुस्सा कैसे हो? मैक्स की पूंछ और तेजी से हिलने लगी और वो मस्ती में लोटपोट होने लगा, जैसे माफी मांग रहा हो। मीरा ने मुस्कुराकर कहा, शायद उसे भी मम्मी की कुकीज बहुत पसंद है। आर्यन ने हंसते हुए कहा, हम उसे दोष भी कैसे दें? मम्मी की कुकीज हैं ही इतनी स्वादिष्ट। दोनों ने मैक्स को प्यार से सहलाया और हंसते हुए अंदर चले गए। रसोई में वापस आकर आर्यन और मीरा अभी भी मैक्स की शरारत पर हंस रहे थे। मम्मी काउंटर पर खड़ी थीं। उनके हाथ में ताजा बेक की हुई कुकीज की ट्रे थी। अरे, तुम दोनों इतने खुश क्यों हो? मम्मी ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या रहस्य सुलझ गया? मीरा ने हंसते हुए कहा, हाँ, असली चोर तो मैक्स था। आर्यन ने भी हंसते हुए कहा, उसने सारी कुकीज छट कर दी। मम्मी ने हंसते हुए कहा, मुझे अंदाजा था, उसे मेरी कुकीज तुम दोनों से भी ज्यादा पसंद है। मीरा ने उम्मीद से पूछा, तो क्या हमें भी मिलेंगी? मम्मी ने प्यार से कहा, बिल्कुल, मैंने पहले ही अलग से बनाकर रख ली थी, जिन्हें तुम खा सकते हो।
वो दोनों कुकीज पर टूट पड़े। आर्यन ने बड़ा सा टुकड़ा मुंह में रखते हुए कहा, वाह कितना स्वादिष्ट है। मीरा ने मुंह भरे भरे सिर हिलाया। इस रहस्य की खोज सच में मजेदार थी।